वंदे भारत की शुरुआत आज मॉनसून सत्र की खबर से कर रहे हैं। अंदर और भीतर यानी सदन और सड़क, इसे लेकर विपक्ष सदैव तत्पर रहता है कि वो कैसे सरकार को घेरे। तो मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष ने भी घेराबंदी की प्लानिंग की और सरकार ने जवाब देने की तैयारी। मॉनसून सत्र में बाहर जमकर बारिश का दौर, तो संसद के भीतर आज शोले भड़क रहे थे। मॉनसून सत्र का आगाज अगर इतना हंगामेदार है तो आने वाले दिन खासे हंगामा खेज रहेंगे, तय है। खासतौर पर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, तख्तियां लेकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। हंगामे के कारण लोकसभा 4 बार स्थगित हुई और इसके बाद शाम को 4 बजे सदन को आखिर मंगलवार अगले दिन तक के 11 बजे के लिए स्थगित किया गया। इसके पहले क्या क्या हुआ ये भी आपको दिखाते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस का फॉर्मूला तय हो चुका है। यानी दोनों सदनों में कुल मिलाकर 25 घंटे केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत होगी। पक्ष और विपक्ष और हर एक पार्टी, सबको मौका मिलेगा, ये माना जा रहा है। अब आप देखिए मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन, 4 बड़ी बातें इसकी क्या थी। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, जो कि था भले ही संसद परिसर में लेकिन गया पूरी दुनिया में। नंबर 2, हंगामे के कारण लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, यह पहले दिन का सार है। तीसरी बात, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ये वही हैं जिनके घर से नोटों का जखीरा मिला। बड़ा सवाल जुडिशरी पर उठा। नंबर 4, बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पास किया गया। ये एक बड़ा संशोधन है, इसकी इंतजार और तैयारी लंबे समय से हम देख रहे थे। वैसे इन सब के पहले सदन की कार्यवाही के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज मीडिया के बीच जाकर हर बार की तरह सत्र से पहले देश की जनता के नाम एक संदेश दिया और इस सत्र को विजयोत्सव का नाम दिया। जाहिर है कि इसे जोड़ा गया है ऑपरेशन सिंदूर से। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। अब जाहिर है कि 32 दिन तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र में पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मोदी सरकार का इस पर जवाब, इन सब को लेकर घेराबंदी की शुरुआत कर दी है। सरकार पर राहुल गांधी को बोलने नहीं देने के आरोप भी पहले दिन सामने आ गए। तो बीजेपी भी जवाब लेकर तैयार है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करेगी और इसको लेकर विपक्ष को भागने के बजाय सवालों के जवाबों का भी सामना करना चाहिए, ये नसीहत उनको दी गई। चलिए अब आते हैं इसी खबर के तफसील पर, इसके विस्तार पर। पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। 24 बार उन्होंने कहा ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के एकजुट होने की बात कही। दलगत राजनीति से इतर विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए सभी दलों के सांसदों की सराहना की। दूसरी ओर विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, ट्रंप और सेना के अधिकारियों के बयान को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में
आपने जो दुनिया को बताया, हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। 24 बार उन्होंने ये कहा ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने दो टूक जवाब दिया कि सरकार विधिवत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। खुल के मैदान में चर्चा करेंगे, ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर पहलगाम हमले के बाद ये पहला सत्र है। पहला दिन हंगामेदार रहा है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सरकार की घेराबंदी में जुटा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के हर वार के लिए तैयार दिखा। ये तय है कि मॉनसून सत्र का पहला दिन जिस तरह रहा, उससे अंदाजा लगता है कि पूरा सत्र हंगामेदार रह सकता है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 32 दिन चलने वाले सत्र में कुल 18 बैठकें और 15 से ज्यादा बिल पेश होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सत्र के हर दिन का डिटेल आप तक हम लेकर आते रहेंगे और वंदे भारत पर आप नजर रखिएगा। हर एक प्रश्न या उत्तर के पीछे की बहस, सार क्या निकला, ये आपको निचोड़ प्रतिदिन शाम के समय मिलेगा। वैसे जब आज देश के प्रधानमंत्री बोले तो एक नहीं कई मुद्दों पर बोले। नक्सलवाद के खात्मे के लिए भारत के संकल्प को एक बार फिर उन्होंने देश तक पहुंचाया। सत्र के ठीक पहले मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत के पहले ये साफ कहा कि नक्सलवाद खात्मे की तरफ है, अंतिम सांसें गिन रहा है। देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को आपने सुना। प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मविश्वास यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है जवानों को नक्सल मोर्चे पर मिलने वाली एक के बाद एक कामयाबियां और ऑपरेशन मॉनसून, जो बारिश के दिनों में पहले बंद होता था, उस तक का एक्शन में होना। आप इन 3 तस्वीरों के जरिए भी इनको समझ पाएंगे जो हम आपको यहां टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बीजापुर की, जहां विस्फोटकों के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर सुकमा की, जहां चिंतलनार में नक्सलियों की IED को CRPF के जवानों ने डिफ्यूज किया। तीसरी तस्वीर है बलरामपुर की, जहां सर्चिंग के दौरान जवानों को चुनचुना के जंगल में नक्सलियों की छिपाई भरमार बंदूकें बरामद कर ली गई। और ये सब कुछ तब है जिस वक्त ये माना जा रहा है कि ऑपरेशंस अक्सर बंद रहते हैं, जिस वक्त ये कहा जाता है कि कोई ऑपरेशन नहीं चलता बारिश के दिनों में, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। ये सब ऑपरेशन मॉनसून का हिस्सा है।